लेकिन ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि दुष्यंत जी के सिर्फ 45 मिनट मेरे पास बचे थे, मेरा सारा प्रोग्राम यहाँ तहस नहस हो चुका था। से क्या ऐसे स्थिति हुई कि दुष्यंत जी से आप प्रभावित थे और जेजेपी और इनेलो अलग होने के बाद दुष्यंत जी के साथ आप चले गए, फिर ऐसी क्या नौबत आई कि आपको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? बस कोई ऐसी तो विशेष बात नहीं थी, लेकिन कई बार वो कहते हैं ना कि आदमी कोई रास्ता भटक जाता है, तो हम वो रास्ता भटक गए थे, बीजेपी में चले गए और मैं ये मानता हूँ कि वहाँ जाना मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तो बीजेपी से ऐसी नाराजगी क्या हुई कि दिल में तकलीफ हुई, फिर पुराने घर में लौटना पड़ा? नहीं, बीजेपी से ऐसे कोई तकलीफ वाली कोई बात नहीं थी, कोई छोटी मोटी कोई विशेष बात नहीं कह सकते। मन दुष्यंत जी के साथ ही था। अच्छा, मन दुष्यंत मतलब दिल मिले हुए थे दुष्यंत जी के साथ, तो दूसरे घर में नहीं कर रहे? मैं चला जरूर गया था, लेकिन मन दुष्यंत जी के पास ही था। चलो। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो दुष्यंत जी की छवि जो है, एक एज ए यूथ, अभी उनका 50 साल का जीवन कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, उनकी सोच, लोग क्या है जी, लोग का आप एक बात बताइए, आज भी आप एक सर्वे करवा लीजिए, हिसार में अब तक का सबसे लोकप्रिय सांसद कौन रहा? तो जैसे कि आपकी अगर भावना की बात करें, क्या मेयर के चुनाव के लिए आप इंटरेस्ट हैं या विधायक का आप सोचते हैं कि अगर पार्टी ने कह दिया कि मैदान में जाना ही है तो कौन से के लिए आप अंदर दिल में आपने बना रखा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पार्टी का फैसला है, मेरा कोई फैसला नहीं, क्योंकि मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं एक पार्टी के साथ अटैच हूँ। वो पार्टी ने निर्णय करना है, मुझे मेयर लड़वाएगी, एमएलए लड़वाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है विपिन गोयल जी हैं, जो एक शख्सियत हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वह समाज के एक तरह से समाज सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों से हम आपसे मिलवाते रूबरू कराते रहते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं, कोई समाज सेवी होते हैं। उसी बीच अगर बात करें तो विपिन गोयल जी समाज सेवी पहले हैं और राजनीति भी इन्होंने अभी 2014 में इन्होंने शुरुआत की है। 2014 की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल से शुरुआत की थी, दुष्यंत चौटाला जी से मतलब मुलाकात करके उनके साथ उन्होंने ज्वाइन किया था, और बीच में कुछ ऐसे सरकमस्टांस ही हो गए थे कि उन्होंने जैसे इनेलो छोड़ के बीजेपी में आ गए थे। पूरी हम बात करेंगे, विपिन जी से जानेंगे, और वैश्य समाज से लगातार जुड़े हुए हैं, अलग अलग पद में रहे हैं और समाज के लिए भी अपना योगदान दिया, अच्छे कार्य किए हैं। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, विधानसभा, लोकसभा, मेयर के चुनाव भी हैं। हो सकता है इनके दिल में भी कुछ ऐसी भावनाएं हो, अगर पार्टी ने थपकी मार दी तो मैदान में जाऊंगा। सारी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ है विपिन जी। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके आरएसएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। विपिन जी, जैसे राजनीति की शुरुआत की बात करें तो 2014 में दुष्यंत चौटाला जी से प्रभावित होकर आपने इनेलो ज्वाइन की थी। उसके बाद इनेलो और जेजेपी अलग अलग हुई, स्थिति कैसे हुई और शुरुआत जैसे आपने ज्वाइन किया था तो सपने क्या थे? देखिए रमेश जी, मैं शुरू से ही दुष्यंत जी से प्रभावित था, क्योंकि ही इज़ वेरी विजनरी पर्सन, ही इज़ वेरी डायनामिक लीडर। हमने 2014 में इनेलो, जब दुष्यंत जी सांसद नहीं थे, 29 जनवरी 2014 को हमने इनेलो ज्वाइन की, और मई के अंदर जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमारा सौभाग्य रहा कि दुष्यंत जी ने हिसार से अपना लोकसभा चुनाव लड़ा और देश के सबसे युवा सांसद बने। उस चुनाव में हमने बहुत सक्रियता से काम किया और दुष्यंत जी बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव वो जीते, और उन्होंने एक तरह से यूँ कहूँ कि एक सांसद क्या होता है उसका मतलब उन्होंने प्रूव किया। 2019 में भी जब इनेलो से जजपा हुई, तो क्योंकि हम दुष्यंत जी के साथ जुड़े थे तो हम जजपा में चले गए थे। 2019 के चुनाव में भी हम लोकसभा में उनके साथ थे, किसी कारणवश वो हार गए थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे क्या ऐसे स्थिति हुई कि दुष्यंत जी से आप प्रभावित थे और जेजेपी और इनेलो अलग होने के बाद दुष्यंत जी के साथ आप चले गए, फिर ऐसी क्या नौबत आई कि आपको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? बस कोई ऐसी तो विशेष बात नहीं थी, लेकिन कई बार वो कहते हैं ना कि आदमी कोई रास्ता भटक जाता है, तो हम वो रास्ता भटक गए थे, बीजेपी में चले गए, और मैं ये मानता हूँ कि वहाँ जाना मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैं चला जरूर गया था, लेकिन मेरा मन दुष्यंत जी के साथ ही था, जेजेपी में ही था। तो मैंने दुष्यंत जी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू तो मेरा पुराना साथी है, तेरे लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो मैंने अभी
10 जून को मैं वही कहने वाला था, 10 जून को जैसे दुष्यंत जी हिसार में बहुत सारे कार्यक्रम थे, उसी बीच यहाँ हाउसिंग बोर्ड सिरसा रोड पे आपके निवास के नजदीकी पार्क में यहाँ कार्यक्रम था, हजारों की संख्या में लोग भी जुटे थे, लेकिन बरसात होने के कारण वो मिसमैनेज हुआ। उसके बावजूद में आपने मैनेज करके बहुत काफी संख्या में लोग, शहर के गणमान्य लोग उसमें थे। तो किस तरह से दुष्यंत जी ने आपको देखा, एक बार फिर से जैसे पुराना घर आप फिर लौटे और एक भीड़ के साथ? दुष्यंत जी ने मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने मंच से ये बात कहा कि इतनी भारी बारिश के बावजूद भी आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, क्योंकि उन्होंने मेरी कार्यशैली देखी हुई थी। क्योंकि 2 लोकसभा के चुनाव हमने जो लड़े, हिसार का जो हमने काम किया, वो कार्यशैली से तो हम उन्होंने देखी हुई थी। लेकिन ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि दुष्यंत जी के सिर्फ 45 मिनट मेरे पास बचे थे, मेरा सारा प्रोग्राम यहाँ तहस नहस हो चुका था। लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरी टीम ने, मेरे बुजुर्गों ने, सबने हौसला किया। उन्होंने कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और दुष्यंत जी ने भी कहा आप चिंता मत करिए, आप जैसा भी हो प्रोग्राम करिए, मैं आऊंगा, मैं चाहे 1 घंटा लेट आऊं, आपका प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। तो मैंने 45 मिनट में प्रोग्राम को दोबारा सेटअप किया, और भगवान के आशीर्वाद से, मेरे यार मित्रों, मेरे परिवार के आशीर्वाद से वो मेरा प्रोग्राम, मैं ये कहूंगा हिसार विधानसभा का आप सभी कार्यक्रमों की अगर देखेंगे तो सबसे हिट कार्यक्रम मेरा था। जी, हम लोग ना वो क्लिप भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो वही कार्यक्रम था। दुष्यंत चौटाला जी जैसे आना था यहाँ पे, आने से पहले क्या हुआ, बारिश होगी, एक तरह से जो लोग आए थे उनको इधर उधर जाना पड़ा, एक तरह से प्रोग्राम ऐसा हुआ कि एकदम पता नहीं क्या हो गया, ये फेल सा हो गया था। लेकिन इन्होंने मेहनत की और लोग फिर एकत्रित करके, इकट्ठे करके प्रोग्राम, देखिए कितनी भीड़, कितनी संख्या में लोग हैं। और दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पहुंचते ही उन्होंने स्वागत भी किया, और यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि भाई तूने हिम्मत की है और चिंता करने की वो बात नहीं है, क्योंकि पुराना साथी और पुराने घर में अगर रोहित, कई बार क्या होता है मनमुटाव के कारण ना बंदे चले जाते हैं, फिर वापसी जब घर में होती है तो वो एक तरह से अलग ही उसका मजा आता है, क्यों एक्सपीरियंस हो जाता है अलग अलग पार्टी में जाकर, वहां वो मान सम्मान नहीं मिलता जो पुराने घर में जो मान सम्मान मिलता है। जैसे दुष्यंत जी ने वहां पे भाषण भी दी, बातचीत भी हुई, तो लोग देखकर उन्होंने किस तरह की उनके चेहरे में खुशी नजर आ रही थी। वो आप वीडियो क्लिपिंग में दुष्यंत जी का चेहरा देख सकते हैं, वो कितने खुश हैं। कि क्या है रमेश जी, हमारी पार्टी के बारे में एक पुरानी एक धारणा बनी हुई है कि ये गांव की पार्टी है, ग्रामीण अंचल की पार्टी है। लेकिन अब जिस तरीके से एक युवा नेता जिस तरीके से काम कर रहा है, जो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, मैं आपको सांसद रहते एक प्रोजेक्ट बताता हूँ। हमने दुष्यंत जी को कहा कि दुष्यंत जी, यहाँ के लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए अंबाला जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है। तो उनकी सोच देखिए आप, उन्होंने अपने डाक खाना के अंदर ये जो आज पूरे इंडिया में जो चला हुआ है, ये दुष्यंत जी की देन है। उन्होंने कहा भी ये तो बात आपकी, अब आप देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पासपोर्ट कार्यालय खुल गए। आज चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें, सारी उसकी देखरेख कर रहे हैं, सारा उसके ऊपर मॉनिटरिंग है, अफसरों से समय समय पर उनसे बातचीत करनी, क्या प्रोग्रेस है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो एलिवेटेड रोड का है, आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनियां को उन्होंने ये दिया हुआ है, इसका ड्राइंग, वर्ल्ड की टॉप कंपनी। ऐसे नहीं तो अगर ये 4 लेन पे भी काम चल रहा है कि अगर इसको एलिवेटेड रोड को 4 लेन बना दिया जाए, तो उनका एक विजन जो है, मैं उनकी सोच से प्रभावित हूँ, क्योंकि यूथ है, पढ़े लिखे हैं, तो उनके विजन से प्रभावित हूँ, तो इसलिए उनको मैं लाइक करता हूँ। जी, जैसे आप लाइक करते हैं और उनके विजन है वो अच्छे हैं और जो काम करने का तरीका उनका अच्छा है, तो समाज से भी आप जुड़े हैं, व्यस्त समाज से जुड़े हैं, निरंतर आप लोगों ने कार्य किया, अभी प्रदेश के प्रवक्ता भी आप हैं। तो क्या मानते हैं आप कि एक तरफ राजनीति, एक तरफ समाज का काम, किस तरह से बैलेंस बनाते हैं कि ऐसा तो नहीं राजनीति में जाने के बाद समाज को एक तरफ आप वो काम ना कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। मैं छोटा सा एक व्यापारी भी हूँ, मैंने घर भी चलाना है, मैंने समाज की सेवा भी करनी है। समाज की सेवा, क्योंकि मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ, तो मैं उससे केवल अग्रवाल समाज पे फोकस रहता है। राजनीति में आने से क्या है कि हिसार विधानसभा है, हिसार का जो मेयर का एरिया 20 वार्ड है, उसमें 36 बिरादरी से जुड़ने का मुझे मौका मिलेगा तो अग्रवाल समाज से, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी तो समाजवाद की बात करते थे। 1 रुपया 1 ईंट का जो उनका सिद्धांत था, उन्होंने कभी जातिवादी धर्म में विश्वास नहीं रखा, सभी धर्मों में विश्वास, सभी जातियों में विश्वास। लेकिन प्रॉपर एक समाज का होने के नाते मेरा फोकस अग्रवा पे है, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास पद जरूर प्रदेश का है, लेकिन मैं पूरे राष्ट्र में काम कर रहा हूँ। अभी हम 23 जुलाई को एक बहुत बड़ा अग्र महाकुंभ जयपुर में करने जा रहे हैं, तो उसकी ड्यूटी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दी है, और मैं निर्माण कमेटी का भी मेंबर हूँ अग्रवा के अंदर। अभी 100 करोड़ रुपए का हमें प्रोजेक्ट आद्य महालक्ष्मी, कुल देवी आद्य महालक्ष्मी और अष्ट महालक्ष्मी जी का मंदिर का निर्माण वहां चल रहा है, और बिल्कुल एक रमेश जी ऐतिहासिक चीज बन रही है, वो बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पे।
उस मंदिर के आर्किटेक्ट, राम मंदिर के आर्किटेक्ट CB सोमपुरा और आशीष सोमपुरा जी है, जो राम मंदिर के हैं। जी। उस मंदिर के ठेकेदार जो नरेश मातेश्वरी है, वही हमारे ठेकेदार है। उस मंदिर में जो पत्थर, जो राम मंदिर में बंसी पहाड़पुर का पत्थर लग रहा है, वही पत्थर वहां से आ रहा है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे वो चल रहा है। और मैं आपको उसकी वीडियो क्लिपिंग भी दिखाऊंगा। मतलब 20 फुट की उसकी नींव है, 120 फुट बाई 120 फुट, कोई सरिया नहीं, सिर्फ पत्थर और सीमेंट से। पत्थर भी बड़े बड़े, मतलब 1000 साल की लाइफ उस मंदिर की, जो राम मंदिर की जो पैटर्न चल रहा है, उसी पे वो बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज से तो मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। मैं 8 साल अग्रवाल वैश्य समाज में प्रदेश महासचिव रहा। आज मैं अग्रवाल सम्मेलन में प्रदेश प्रवक्ता हूँ। तो समाज में मुझे करते हुए 15 साल हो गए। लेकिन सक्रिय राजनीति में वैसे तो मैं 14 से आ गया था, लेकिन अब कुछ मन में और है भी, कुछ समाज के लिए करें, अपने शहर के लिए करें। तो आपको ये लगता है कि समाज सेवा तो कर रहे हैं, समाज सेवा में और स्ट्रांग होके कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी पावरफुल काम करने के लिए राजनीति में घुसना जरूरी है? जी बिल्कुल, बिना राजनीति के आप समाज का भला नहीं कर सकते। आज अगर जननायक जनता पार्टी की बात करें, हमारे 10 विधायक हैं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अजय चौटाला जी ने जब विधायकों से पूछा, प्रदेश की जनता से पूछा कि हमें विपक्ष में बैठना चाहिए, सत्ता में जाना चाहिए, तो सबने कहा कि सत्ता में जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी पिछले 10-15 साल से विपक्ष में थी। तो अगर आप सत्ता में नहीं जाएंगे तो आप काम कैसे करवा पाएंगे? तो राजनीति एक माध्यम है। तो राजनीति के अंदर आकर थोड़ा आप और पावरफुल हो जाते हैं, काम करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। जी, जैसे इन्होंने जानकारी दी विपिन जी ने, अग्रोहा में 100 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा वहां पे भवन का, एक तरह से मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और बहुत सारे इन्होंने बताया आर्किटेक्ट राम मंदिर जो बना रहे हैं वो आ रहे हैं, इंजीनियर वहां से होंगे। पूरी एक नई जानकारी आपको मिली है। वैश्य समाज की अगर बात करें तो अग्रवाल समाज टोटल एक तरह से अग्रोहा में जो मंदिर बनाया, अग्रवाल से बहुत आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। अब राजनीति की हम बात करें तो आने वाले समय में विधानसभा, लोकसभा चुनाव और मेयर का चुनाव भी है। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी में आप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और दूषण जी से प्रभावित है, और दूषण जी भी आपके प्रोग्राम से यहाँ से भीड़ देखकर गदगद होके गए हैं, तो क्या लगता है दूषण जी का आशीर्वाद मिलेगा फिर इस चुनाव में आने वाले समय में? देखिए रमेश जी, वैसे तो कोई भी राजनीतिक आदमी होता है, उसकी इच्छा तो होती है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूँ। और पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम उसके साथ तन मन धन से पार्टी के लिए काम करें। जैसे इनेलो जेजेपी की अगर बात करें, ग्राउंड लेवल की, मतलब ना गांव लेवल की पार्टी की बात होती है। हिसार शहर है, आपको लगता है कि जेजेपी या इनेलो जो भी है हिसार शहर के अंदर स्ट्रांग हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। किस तरह से कार्य करेंगे? क्योंकि मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो दुष्यंत जी की छवि जो है, एक एज ए यूथ, अभी उनका 50 साल का जीवन कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, उनकी सोच, लोग क्या है जी, लोग का, आप एक बात बताइए, आज भी आप एक सर्वे करवा लीजिए, हिसार में अब तक का सबसे लोकप्रिय सांसद कौन रहा, सबसे ज्यादा काम किसने करवाए? आज आप मौजूदा सांसद का करवा लीजिए, जो पीछे दुष्यंत जी था उनका करवा लीजिए। एक सांसद को 1 साल में 5 करोड़ की ग्रांट मिलती है, लेकिन दुष्यंत जी ने सरकार की नीतियों से इतना पैसा इस लोकसभा क्षेत्र में दिया। 5 करोड़ में कुछ नहीं होता, आपको भी पता है, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, उनको नॉलेज है। उन्होंने पिछला पैसा भी लैप्स, जो कुलदीप बिश्नोई जी जब सांसद थे हमारे, उनका लैप्स हो गया था, वो भी वापसी लाने का काम किया। और खुद का तो 5 करोड़ लगाया। अब जैसे इन्होंने ढाणियों में लाइट दी, वो सांसद कोटे से नहीं दी, वो एक सरकार की स्कीम थी। स्कीम के तहत उन्होंने एस्टीमेट मंगवाए और सरकार के तहत वो लगवाए। तो कहने का मतलब कि उनको नॉलेज है अभी काम कैसे कराना है। तो आप सर्वे कराएंगे तो अपने आप पता तो वो एक विजनरी पर्सन है, उनका विजन है काम करने का। तो इसलिए जुड़ेंगे लोग? बिल्कुल जुड़ेंगे। तो जैसे कि आपकी अगर भावना की बात करें, क्या मेयर के चुनाव के लिए आप इंटरेस्ट हैं, या विधायक का आप सोचते हैं कि अगर पार्टी ने कह दिया कि मैदान में जाना ही है तो कौन से के लिए आप अंदर दिल में आपने बना रखा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पार्टी का फैसला है, वो मेरा कोई फैसला नहीं है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं एक पार्टी के साथ अटैच हूँ। वो पार्टी ने निर्णय करना है, मुझे मेयर लड़वाएगी, एमएलए लड़वाएगी, या किसी की मदद करने के लिए कहेगी, या मेरी ड्यूटी कहाँ लगाएगी, वो पार्टी का फैसला है। जैसे अग्रवाल समाज की अगर बात करें, इनेलो में हिसार शहर में आजकल अग्रवाल समाज के लोग ज्यादा ही मतलब वो हो रहे हैं जेजेपी में। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में जेजेपी में जाने का होड़ लगेगा? जैसे अग्रवाल समाज की अगर बात करें तो अच्छी बात है जी, ये तो बड़ी, मैं तो कहता हूँ कि सबका स्वागत है। अगर आप अपनी बात, जो पहले आपने क्वेश्चन किया था कि क्या आपसे जुड़ेंगे पार्टी से, तो आप खुद ही आप कह रहे हैं कि जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब उनका रुझान है पार्टी में। और जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत है जी। जितना ज्यादा लोग आएंगे उतना जब ही तो शहर में रुझान बढ़ेगा ना जी।
तो आप ये देखिए ना, उस दिन शहर के जितने भी कार्यक्रम थे, सब कार्यक्रम में अच्छी भीड़ थी, लोग सुनने आए थे। तो इसका मतलब यही है ना कि वो उनको सुनना चाहते हैं, ये एक विषय है। तो बीजेपी से ऐसी नाराजगी क्या हुई कि दिल में तकलीफ हुई, फिर पुराने घर में लौटना पड़ा? नहीं, बीजेपी से ऐसे कोई तकलीफ वाली कोई बात नहीं थी, कोई छोटी मोटी कोई विशेष बात नहीं कह सकते। मन दुष्यंत जी के साथ ही था। अच्छा, मन दुष्यंत मतलब दिल मिले हुए थे दुष्यंत जी के साथ, तो दूसरे घर में नहीं कर रहे? मैं चला जरूर गया था, लेकिन मन दुष्यंत जी के पास ही था। चलो, अब विपिन जी, जैसे हिसार के दर्शक जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, व्यस्त समाज से आप जुड़े हैं, आने वाले समय में जैसे राजनीति में आप एक तरह से सक्रिय रूप से आप काम करेंगे और करने वाले हैं, तो हिसार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो हिसार की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि हमने एक सकारात्मक राजनीति करनी है, हमने किसी का विरोधात्मक राजनीति नहीं करनी। अच्छे काम अगर सरकार कर रही है तो हम उसकी बड़ाई भी करेंगे, लेकिन अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसका विरोध जरूर करिए, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको लगता है कि दुष्यंत जी ये मामले में कोई गलत स्टेप है, तो आप हमें बताइए, हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है जी, डिस्कस करने से हल निकलता है। आज आप देखिए शहर का कितना बुरा हाल है, जगह जगह इतनी गंदगी है, सारा शहर जाम है, प्रॉपर्टी आईडी को लेके लोग परेशान हैं। सरकार आपकी भी है, हम तो छोटे से सहयोगी हैं। और जो डिपार्टमेंट दुष्यंत जी के पास है, देखिए डिपार्टमेंट भी तो अब दुष्यंत जी के पास 10 ही है ना जी, बाकी तो सरकार चला रही है। लेकिन फिर भी तालमेल बिठा के कोशिश ये चल रही है कि किसी तरह, देखो समाज और राजनीति, इसमें ये है कि पब्लिक को फायदा कैसे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज जेजेपी में हूँ या बीजेपी की बुराई कर रहा हूँ या जेजेपी की। आज आपको अगर देखो, जो मुद्दा अगर आपको भी लगेगा अभी ये गलत है, वो मैं कितना ही छुपा लूं वो नहीं छुपेगा। कहने का मतलब जो काम होना चाहिए था, फिलहाल अलायंस की सरकार है। और हिसार की अगर बात करें तो यहाँ से जितने भी नुमाइंदे जनप्रतिनिधि वो बीजेपी के हैं, वो सक्रिय होकर काम नहीं करवा पा रहे, मतलब एक तरह से विफलता दिखाई दे रही है। मेरे कहने का मतलब है कि अभी हिसार को बहुत काम की जरूरत है, बहुत सुधार की जरूरत है। अभी काफी ऐसे मुद्दे हैं जो इन पे काम करने का अभी हमारे को उस पर जोर डालना पड़ेगा, अभी उनके ऊपर टारगेट करना पड़ेगा, अभी काम करना है। तो विपिन गोयल को आशीर्वाद जनता देगी अगर पार्टी ने भेज दिया, तो फिर हिसार में जो गंदगी है या जो एक तरह से फिलहाल की स्थिति है उससे निजात मिलेगा लोगों को? पूरा प्रयास करेंगे। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। विपिन जी गोयल जी जैसे वैश्य समाज से जुड़े हैं, 15 साल से इन्होंने समाज के लिए काम किया है। 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल में ज्वाइन किया था, दुष्यंत चौटाला जी से प्रभावित होके। उसके बाद जेजेपी और इनेलो अलग होने के बाद जेजेपी के साथ चले गए, क्योंकि दुष्यंत जी से प्रभावित थे। फिर कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि जेजेपी में कुछ मनमुटाव हुआ है, जो भी हो उस कारण से बीजेपी में गए थे, लेकिन बीजेपी में इनकी दाल नहीं गली, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले। फिर वापसी हुई दुष्यंत जी के साथ जेजेपी में, और वापसी इन्होंने अपने घर के निवास के साथ एक बड़ा कार्यक्रम रखे, हजारों की तादाद में लोगों को बुलाकर दुष्यंत जी को खुश करने के लिए, दुष्यंत जी की मतलब एक तरह से उनके दिल में एक जगह बनाने के लिए कार्यक्रम किया, और उसमें एक कामयाब भी होते दिखे। क्योंकि अगर बरसात नहीं होती और ज्यादा कार्यक्रम बड़ा होता, बहुत हजारों की संख्या में लोग होते, लेकिन बरसात होने के बाद मौसम खराब के कारण भी इन्होंने अपना प्रोग्राम सक्सेस किया और दुष्यंत जी को बुलाकर और यहाँ पे दुष्यंत जी का आशीर्वाद एक तरह से लिया। कोई नहीं भाई, पुराने थे और पुराने घर में वापसी, आपका स्वागत है। तो एक तरह से युवा है और दिल में भावना ये है कि जनता की मैं सेवा करूं, समाज सेवा तो कर रहा हूं, साथ ही साथ जनता की सेवा को राजनीति के माध्यम से। राजनीति में होने के बाद समाज सेवा करते हैं तो एक तरह से दोनों मतलब एक तरह से जुड़ जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो बंदे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कई बार अफसरों से काम कराना है, कई चीजें होती है, उसमें बल मिल जाता है। उसी कारण से सोचते हैं कि आने वाले समय में और पार्टी ने इजाजत दिया और पार्टी ने मैदान में कूदा दिया तो कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो।